हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक नया शॉर्ट ट्रिक देखने जा रहे हैं जो कि हमारा प्री ऑर्डर ट्रेवल्सर पे बेस्ड है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्री ऑर्डर लिख रखा है और प्री ऑर्डर में मैंने ये बता रखा है कि जब भी हम प्री ऑर्डर करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखते हैं, हम लोग रूट नोट लिखते हैं, उसके बाद लेफ़्ट नोट को लिखते हैं, उसके बाद राइट नोट को लिखते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसे ट्रेवल्स करते हैं अपने बाइनरी ट्री में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक ऑलरेडी एग्जाम्पल ले रखा है। एग्जाम्पल क्या ले रखा है, मैंने यहाँ पे एक तरीके से क्वेश्चन ही ले रखा है। यहाँ पे मैंने ये बाइनरी ट्री बना रखी है। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे, ट्रेवल्स करके देखेंगे। और मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक समझा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल डिस्कशन कोई नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं आपको सीधे शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी। तो मेरे ख्याल से आपको ऑलरेडी ये पता होगा कि जब भी हम ट्रेवल्सर करते हैं तो पहले रूट नोट पे जाते हैं, फिर लेफ़्ट नोट पे जाते हैं और राइट नोट पे जाते हैं। और ये शॉर्ट ट्रिक बताने का पर्पस ये है क्योंकि आपका कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो या फिर कोई भी आपका एग्ज़ामिनेशन होता है, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम क्यों ना हो, तो भी आपको क्या करना होता है, लास्ट में जाके आपको चेक करना पड़ता है कि आपका आंसर सही है कि गलत है। तो उसके लिए मैं आपको एक तरीके से ये शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट ट्रिक समझा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि प्री ऑर्डर में सबसे पहले हमारा प्री मतलब होता है पहले, और पहले हमेशा क्या आता है, रूट नोट होता है। जब भी हम कोई ट्री बनाते हैं तो सबसे पहले रूट नोट आता है। तो याद रखिएगा, प्री मतलब पहले, पहले सबसे पहले क्या आएगा, रूट नोट आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने आंसर को लिखते हैं। तो पहले नोट कौन सा आएगा, हमारा रूट नोट आएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे अपना रूट नोट लिख दिया। ठीक है, रूट नोट के बाद हमारा क्या आता है, लेफ़्ट डायरेक्शन में हम नोट आते हैं। तो आपके गिवन ट्री जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसके लेफ़्ट में जितने भी लाइन से आपके पास नोट्स आ रहे हैं लेफ़्ट में, वो सारे नोट कर लीजिए। तो क्या आ रहा है, ए के बाद आपको बी नोट मिल रहा है तो आप बी लिख दीजिए, बी के बाद आपको क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है, आप डी लिख दीजिए, डी के बाद क्या मिल रहा है, एच मिल रहा है, आप एच लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया, आपके सारे जितने भी लेफ़्ट वाले नोट थे वो आपके ट्रेवल्स हो गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम लोग एच कर लिए। अब हम लोग वापस से जाएंगे, तो वापस जाते समय जो नोट हमको ऑलरेडी मिल गए हैं उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और जो नहीं मिले हैं उसको लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या ट्रेवल्स कर दिया, हमने ए कर लिया, बी कर लिया, डी कर लिया और एच कर लिया। अब हम वापस जा रहे हैं, तो वापस अब देखिए हम ऐसे जा रहे हैं और हमको क्या मिला नया रास्ते में, हमको आई मिला। तो हम क्या करेंगे, आई को नोट कर लेंगे। आई के बाद वापस से हम क्या करेंगे, डी पे जाएंगे जो हमने ऑलरेडी लिख लिया है, बी भी लिख दिया, फिर हमको नया नोट कौन सा मिला, ई मिला। तो हम क्या करेंगे, ई को नोट कर लेंगे। ई के बाद हम वापस से आए तो हमको बी मिला, बी हमने ऑलरेडी लिख दिया, ए भी हमने ऑलरेडी लिख दिया। अब हम आए सी पे, अब सी हमको नया नोट मिला है तो हम सी लिख देंगे। सी के बाद हम वापस से नीचे उतरेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एफ़ मिलेगा, तो हमने एफ़ को भी नोट कर लिया। एफ़ के बाद हमको क्या मिला नया, हमको जे मिला, तो हम जे को भी लिख देंगे। जे के बाद हम जब जाएंगे तो एफ़ हमको ऑलरेडी मिल गया था, नया हमको कौन सा नोट मिला, के मिला, तो हम क्या करेंगे, के को भी लिख देंगे। के के बाद हम अगर ऊपर जाएंगे तो हमको एफ़ मिलेगा, एफ़ के बाद वापस से सी मिलेगा, सी के बाद नया नोट कौन सा मिला हमें, जी मिला, तो जी लिख दिया हमने। अब हम वापस से ऊपर से जाएंगे तो सी मिला, सी हमने ऑलरेडी लिख लिया है तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, और वापस से ऊपर जाएंगे तो हमको ए मिला जो ऑलरेडी हमने लिख दिया है। तो हमारा आंसर क्या बना, हमारा आंसर बना ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा आंसर हो गया प्री ऑर्डर का। ठीक है, प्री ऑर्डर का आंसर हमारा क्या हो गया, ये। अगर हमारा कोई भी ऑप्शन गिवन होगा तो उसमें हम कौन सा ऑप्शन टिक लगाएंगे, जहां हमको मिलेगा ए बी डी एच आई ई सी एफ जे के एन जी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरी ट्रिक 1 थी। अगर आपको मेरे ख्याल से आ गई होगी समझ में, बस हमको क्या करना होता है, यहाँ पे जैसे जैसे हमको नोट्स दिए रहते हैं वैसे वैसे हम एक लाइन पकड़ लेंगे। नोट पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट नोट पे आएंगे, रूट नोट के बाद सारे लेफ़्ट नोट को ट्रेवल्स करेंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे हमको जो जो नोट मिलते जाएंगे उसको उसको वैसे वैसे लिखते जाएंगे। बस यही हमारा सबसे शॉर्ट ट्रिक होती है प्री ऑर्डर ट्रेवल्सर को करने की। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी एक और ट्रिक बताने जा रही हूँ कि हो सकता है आपको दूसरी वाली ज़्यादा अच्छी लग जाए। मैं आपको दोनों ट्रिक बता दूँगी, पहले जैसे ये मैंने बता दी आपको, अब मैं आपको एक दूसरी ट्रिक बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले तो उसको रब कर लेते हैं ताकि आपको दूसरी ट्रिक भी पता चल जाए। चलिए ठीक है, मैं दूसरी ट्रिक के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, सेम एग्जाम्पल करने का मन नहीं हो रहा। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 3 ले लेते हैं,
3 हो गया, वो 3 लेता है। ये हो गया 3, देन 4, देन 5, देन 6, देन 7, देन यहाँ पे ले लेते हैं 8 और देन यहाँ पे ले लेते हैं 9। ठीक है, ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, इतना ही बड़ा एग्जाम्पल सफिशिएंट है आपके समझने के लिए। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये दूसरी ट्रिक मैं बताने जा रही हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे करके। ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसमें लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा ऐसे। ऐसे लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा, ये आपको लेफ़्ट वाला क्या होगा, पोर्शन मिल जाएगा, लेफ़्ट सब ट्री मिल जाएगी, और ये आपको क्या मिल जाएगी, राइट सब ट्री मिल जाएगी। ठीक है, राइट वाली सब ट्री मिल जाएगी आपको। ये आपकी क्या है, सब ट्री है, और ये आपकी क्या है, लेफ़्ट सब ट्री। ठीक है, और बीच में आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा रूट नोड। ठीक, और हमें पता है जैसे कि प्री ऑर्डर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट नोड को लिखते हैं, उसके बाद लेफ़्ट में जाते हैं, फिर राइट में जाते हैं। उसी तरह हम क्या करेंगे, पहले रूट नोड को अपने लिख लेंगे। तो हमारा रूट नोड क्या है, 1 है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, रूट नोड को कर ले रहे हैं, तो रूट नोड लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने लेफ़्ट वाले डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि पहले रूट नोड के बाद हमेशा हम कहाँ जाते हैं, लेफ़्ट नोड पे जाते हैं। अब लेफ़्ट वाले में जाएंगे, तो लेफ़्ट वाले में क्या होगा, लेफ़्ट वाले में अब हमको कौन सी सब ट्री मिल रही है, सब ट्री हमको मिल रही है ये वाली। ठीक है, तो लेफ़्ट सब ट्री की बात करें तो हमको ये मिल रहा है 2, 4, 5। अब इसमें भी देखेंगे कि हमारा रूट नोड कौन सा है, तो अब देखेंगे सबसे पहले रूट नोड हमको मिल रहा है 2, तो हम पहले 2 को लिख लेंगे। 2 के बाद हम क्या करेंगे, जैसे रूट नोड के बाद हम लेफ़्ट नोड पे जाते हैं, हम क्या करेंगे, लेफ़्ट पे जाएंगे, इसके लेफ़्ट में देखेंगे तो आपको क्या मिला है, 4, तो आप लिख लेंगे 4। और लेफ़्ट के बाद अब देखिए, लेफ़्ट के बाद और कोई तो आपके पास सब ट्री है नहीं, तो आप क्या करेंगे, लेफ़्ट आपने रूट नोड कंप्लीट कर लिया, आपने लेफ़्ट नोड कंप्लीट कर लिया, आपको कहाँ जाना है, राइट नोड पे जाना है। तो अब रूट नोड के बाद क्या चलेंगे हम लोग, राइट नोड पे जाएंगे। राइट नोड पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, 5 को कर लिया। अब देख सकते हैं कि हमारा क्या हो रहा है कि सब ट्री हमने लेफ़्ट वाली सब ट्री पूरी यहाँ पे हमने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। ठीक है, मतलब आपकी सब ट्री जो भी लेफ़्ट वाली है उसमें सारे नोड्स आ गए। मतलब आपका रूट नोड भी हो गया, 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। तो आपका ये आपने क्या किया, लेफ़्ट सब ट्री को क्या किया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, किस ऑर्डर में, प्री ऑर्डर में। अब हमको क्या करना है, राइट ट्री पे जाना है, मतलब आपको क्या करना है, राइट सब ट्री पे जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा आपके पास ट्री है, और यहाँ पे सबसे पहला नोड कौन सा आ रहा है, रूट नोड, ये आ रहा है 3। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, 3 लिखने के बाद हमको हमेशा पता है कि रूट नोड के बाद हम कहाँ जाते हैं, लेफ़्ट नोड पे जाते हैं। तो 3 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, 6 आ रहा है, तो हम 6 लिख देंगे। ठीक है, 6 के बाद अगर देखें, अब यहाँ देखें तो हमको एक और सब ट्री मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, एक और सब ट्री हो गई, जहाँ पे हमारा क्या बना है, 6 बना है, देन 8 बना है, देन क्या बना है, 9 बना है। अब यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, ये रूट नोड हो गया, ये इसका लेफ़्ट हो गया, और ये क्या हो गया, राइट हो गया। तो यही करना है। अब हमको यहाँ इस वाले सब ट्री में हम क्या करेंगे, हमने रूट नोड ले लिया, रूट के बाद हमको क्या करना होता है, हमेशा लेफ़्ट लिखते हैं हम लोग। तो हम लेफ़्ट वाले देख लेंगे, लेफ़्ट क्या आ रहा है, हमको 8 मिल रहा है, 8 लिख लिया, 8 नोड। फिर राइट वाला लिखते हैं, तो राइट क्या हो गया, 9 हो गया, तो हमने 9 लिख दिया। ठीक है, अब ये वाली सब ट्री हमने कंप्लीट कर ली। अब जब हम ऊपर वाली सब ट्री में आएंगे, जिसमें ऑलरेडी हमने 3 को नोट कर लिया था, अब हमने क्या किया, इसे सब ट्री को कंप्लीट कर लिया। अब हमारा क्या बचा, राइट नोड बचा, तो राइट नोड में क्या बचा, 7 बचा। तो अब क्या करेंगे, चुपचाप यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक, तो ये क्या हो गई, पूरी हमारी क्या सॉल्व हो गई, ये हमारी सॉल्व हो गई राइट सब ट्री। ठीक है, तो हमको क्या मिला यहाँ पे, ये हमको मिल गया हमारा रूट नोड, और ये हमको मिल गया सब, ये हमने लेफ़्ट सब ट्री को सॉल्व कर लिया, ये हमने क्या किया, राइट सब ट्री को सॉल्व कर लिया। तो ये क्या है, हमारा दूसरी शॉर्ट ट्रिक है। ये देखिए, मैं बता रही हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है समझने में मे बी, बट जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ज़्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप जैसे ही देखेंगे वैसे ही लिख लेंगे। बट सबसे जो पहली वाली ट्रिक बताई थी ना मैंने, यहाँ पे जो ट्रिक आपको 1 बताई थी, वो सबसे बेस्ट ट्रिक थी, जिसमें आपको सेकेंड्स में ही अपना आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे भी जो चाहें आप वो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या आ रहा है, आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे जैसे आपको मिल रहा है 1, तो आप सीधे लिखिए 1, देन 2, देन 4, देन 5। जैसे आपका आ रहा है 1, देन 2, देन 4, देन 5। 5 के बाद वापस से हम लोग कहाँ जाएंगे, 1 तक जाएंगे। 2 ऑलरेडी लिख दिया, 1 ऑलरेडी, फिर 3, देन 3 आ गया हमारा, देन 6, देन 8। तो आप देख सकते हैं हमारा क्या आया, देन 3, देन 6, देन 8।
उसके बाद कहाँ पे आएंगे, 9 पे आएंगे। 9 के बाद वापस से कहाँ जाएंगे, 3 पे जाएंगे जो ऑलरेडी हमने लिख लिया था। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, वहाँ पे 7 जाएंगे। तो 7 हमारा लास्ट आंसर। तो ये एक तरीके से मतलब जिसके लिए ट्रिक 1 डिफ़िकल्ट लगे वो ट्रिक 2 से कर ले। मतलब मैंने दोनों आपको ट्रिकें बता दी हैं। तो होप आपको ये दोनों ट्रिकें समझ में आ गई होंगी। और अगर नहीं समझ में आई है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया है। और भी आपको जैसे कोई भी और भी ट्रिक, जैसे किसी भी टॉपिक पे ट्रिक्स समझने की ज़रूरत है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे। और बिल्कुल हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक ढूंढ के लाएंगे उस पर। और होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में भी आए हो। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।